अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर लीना बशीर है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ और हमेशा की तरह मैं आज भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं वो है कि ट्रू लेबर पेन्स और फॉल्स लेबर पेन्स में क्या डिफरेंस होता है। प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड में आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा कि कौन सी ऐसी पेन्स होती हैं जिसमें आपने फौरी तौर पर डॉक्टर को चेक करवाना होता है और कौन सी ऐसी पेन्स होती हैं जिससे बेबी की डिलीवरी नहीं होती, वो फॉल्स पेन कहलाती हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसको शेयर भी करें ताकि मजीद लोगों को भी गाइडेंस मिल सके। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि लेबर क्या होती है। लेबर का मतलब ये होता है कि ऐसी दर्दें जो रेगुलर टाइम इंटरवल से आ रही हैं, उनकी एक खास इंटेंसिटी है और उनकी इंटेंसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है और वो एक खास मुद्दत के लिए ठहरती हैं। इससे सर्विक्स यानी बच्चादानी का मुंह भी खुलने लग जाता है, उसकी लेंथ भी कम होने लग जाती है और बेबी की डिलीवरी होने वाली होती है। तो ऐसी दर्दों को हम लेबर कहते हैं, ट्रू लेबर पेन्स कहते हैं। लेकिन कुछ पेन्स ऐसी होती हैं जो 7-8 मंथ्स में स्टार्ट हो जाती हैं, उसको फॉल्स लेबर पेन्स या ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं। इनको हम झूठी दर्दें बोलते हैं। जो फॉल्स लेबर पेन्स होती हैं वो कुछ पेशेंट्स को बहुत अर्ली स्टार्ट हो जाती हैं, 4th-5th मंथ में स्टार्ट हो जाती हैं। जिन खवातीन का पहला बच्चा होता है उनको ये पता नहीं होता, उनको एक्सपीरियंस नहीं होता लेबर पेन का, इसलिए वो ये समझती हैं कि हमल में होने वाली कोई भी दर्द ट्रू लेबर पेन होती है और हमने फौरन डॉक्टर को चेक करवाना होता है। हालांकि ऐसा नहीं होता। इसके अलावा वो खवातीन जिनके पहले सिजेरियन हुआ होता है, उन्होंने भी ये एक्सपीरियंस नहीं किया होता, तो उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि फॉल्स लेबर पेन यानी झूठी दर्दें क्या होती हैं। जो फॉल्स लेबर पेन्स होती हैं वो मोस्टली 7th-8th मंथ में स्टार्ट हो जाती हैं और इसका मकसद ही ये होता है क्योंकि कुदरती तौर पे बच्चादानी प्रिपेयर हो रही होती है, जो पेल्विस होता है वो भी प्रिपेयर हो रहा होता है, बच्चा हड्डी में आ रहा होता है, तो इसलिए 7th-8th मंथ में हल्की हल्की दर्द स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इसके कुछ खास करेक्टर होता है जो इसको ट्रू लेबर पेन से डिफ्रेंशिएट करता है। जो फॉल्स लेबर पेन्स होती हैं उसमें पेशेंट को माइल्ड डिस्कम्फर्ट होता है, थोड़ी बहुत टाइटनिंग होती है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी बहुत सवेयर नहीं होती और इसकी इंटेंसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती नहीं है। कुछ देर बाद ये पेन्स खत्म हो जाती हैं। ये पेन्स रेगुलर नहीं होती, रिदमिक भी नहीं होती। इसका मतलब ये है कि अगर आपको एक पेन आई है तो हो सकता है अगली पेन आपको 2-3-4 घंटे के बाद आए और उसके बाद हो सकता है कि दोबारा वो पेन ना आए। तो इसका मतलब होता है कि ये फॉल्स लेबर पेन्स है। ये दर्द पेट के निचले हिस्से में शुरू होता है और मोस्टली रेस्ट करने से या पोस्चर को चेंज करने से ये सेटल हो जाता है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को पेन किलर एडवाइस करते हैं या कोई फ्लूइड लगाते हैं तो उससे भी ये पेन सेटल हो जाता है। इसके साथ कोई ब्लडी म्यूकस डिस्चार्ज नहीं होता, कोई पीवी लीकिंग नहीं होती। को जब डॉक्टर आपका मुआयना करते हैं तो इससे बच्चादानी का मुंह भी नहीं खुला होता और लेबर का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता। मोस्टली ये जो पेन्स होती हैं इनके साथ कोई साथ इन्फेक्शन होता है, जिसमें यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस होते हैं या वजाइनल इन्फेक्शंस होते हैं, उसकी भी हमने साथ हिस्ट्री लेनी होती है। अगर तो पेशेंट को बर्निंग मिक्चुरेशन या इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिन और इस किस्म के और यूरिनरी सिम्टम्स आ रहे हैं तो इट मीन्स कि वो पेन आपको इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है और वजाइनल डिस्चार्ज की भी हिस्ट्री ले ली जाती है ताकि हम वजाइनल इन्फेक्शन को भी रूल आउट कर लें। अब हम बात करते हैं कि ट्रू लेबर पेन्स कैसी होती हैं। ट्रू लेबर पेन्स की इंटेंसिटी फॉल्स लेबर पेन से बहुत ज्यादा होती है और ये एक दफा जब शुरू हो जाती हैं तो ये कम नहीं होती और इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी रेगुलर इंटरवल पे आ रही होती हैं, रिदमिक होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही होती हैं। किसी भी पेन किलर या फ्लूइड से ये सेटल नहीं होती। ट्रू लेबर पेन्स में आपको नीचे प्रेशर पड़ने लग जाता है और कमर के हिस्से से ये पेन स्टार्ट होती है और आगे की तरफ होती है और मसाने की तरफ प्रेशर आपको फील होता है और ये पेन हो सकता है कि आपको 1 घंटे बाद कॉन्ट्रैक्शन फील हो और उसके बाद हर आधे घंटे बाद कॉन्ट्रैक्शन फील होने लग जाती है और आहिस्ता आहिस्ता इसका ड्यूरेशन कम होने लग जाता है। मीन्स हर 15 मिनट बाद आपको एक कॉन्ट्रैक्शन फील होती है और जो पेन का दौरानिया होता है वो भी बढ़ता चला जाता है। स्टार्ट में हो सकता है आपको 5 सेकंड के लिए या 10 सेकंड के लिए फील हो, आहिस्ता आहिस्ता वो 15, 20, 25 सेकंड के लिए उसका दौरानिया बढ़ता चला जाता है। ट्रू लेबर पेन के साथ आपको म्यूकस डिस्चार्ज भी हो सकता है जिसे हम ब्लडी डिस्चार्ज या शो बोलते हैं। इसके साथ आपको पीवी लीकिंग भी हो सकती है। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें आपने फौरी तौर पे डॉक्टर को विजिट करना होता है।
अगर आपको इन दर्दों के साथ हैवी ब्लीडिंग शुरू हो गई है या आपके बच्चे की धड़कन मुतासर हो रही है, अगर आपको पीवी लीकिंग हुई है यानी कि बच्चे का पानी निकल गया है, तो उसका कलर देखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर इसका ग्रीन कलर आपको महसूस हो रहा है तो आपने फौरी तौर पर डॉक्टर को विजिट करना। आई होप इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रू लेबर पेन्स और फॉल्स लेबर पेन्स में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने तमाम फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि मजीद लोगों को भी गाइडेंस मिल सके। थैंक यू।